कि आज की चुनावों से भी शायद अगर कहें तो एक बड़ा असर जिस खबर का होगा वो सुप्रीम कोर्ट से आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और चुनाव आयोग की स्वायत्तता को लेकर एक बड़ा अहम ऐतिहासिक फैसला किया। अब एक कमेटी का गठन होगा जो कमेटी चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करेगी। इसमें ये जो 5 जजों की संविधान पीठ है उसने एक मत से यह फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मौजूदा जो प्रक्रिया है उसको रद्द कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक कमेटी इन नामों की सिफारिश करके उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजेगी, जो बाद में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे। सीईसी और ईसी जो है उन्हें समान संरक्षण दिया जाएगा और उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अब एक जैसी कर दी गई है। सीईसी और जो इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी सरकार जो है अब उन्हें हटा नहीं सकती, उन पर दखलंदाजी सरकार की बिल्कुल खत्म कर दी गई है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकसभा राज्यसभा की तरह चुनाव आयोग भी स्वतंत्र प्रतिष्ठान है और रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा की तरह चुनाव आयोग को स्वतंत्र बने रहना चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज में सरकारी दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। नियुक्ति की प्रक्रिया जब तक लागू नहीं होगी तब तक ये जो है तब तक कोई कानून इस पर संसद नहीं बना सकती। ये नियुक्ति की प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बनाती। तो अगर कुछ इसमें बदलाव होना है, कोई कानून बनना है तो संसद को बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तब तक ये नियुक्ति की प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इसका असर क्या है उस पर भी बात करते हैं। केसी मित्तल वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुदीप श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। श्रीवास्तव साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका असर बहुत दूरगामी होगा। मतलब चुनाव आयोग में जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स की और बार बार हमने देखा राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर, उनके कामकाज पर सवाल उठा रही थी, उस परिप्रेक्ष्य में यह एक मील का पत्थर साबित होगा आज का फैसला। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और 324 में जो अवधारणा चुनाव आयोग की गई है कि एक निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा, एक अंपायर की भूमिका निभाएगा, वो अब सही अर्थों में निभाने के लिए एक सक्षम चुनाव आयोग बनेगा। ये इस फैसले ने मार्ग प्रशस्त कर दिया है। लेकिन अगर आप सोचें कि इस फैसले का इमीडिएट कोई परिणाम, चुनाव परिणाम 2024 के चुनावों में या अभी जो होने वाले राज्यों के चुनाव में देखने को मिलना है, तो अभी वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो वर्तमान चुनाव आयोग नियुक्त है वो 2025 तक उनका कार्यकाल है। तो फिलहाल मुझे अभी कोई नई नियुक्तियां इस फैसले के आधार पर होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन श्योरली ये फैसला और जिस तरीके से इसमें तर्क दिए गए हैं फैसले में कि क्यों चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, वो एक बहुत ही दूरगामी फैसला है। बिल्कुल। मित्तल साहब, आपको लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ अगर घटना समझी जाए और समझने की कोशिश की जाए तो जो तल्खी चल रही थी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, अदालतों के बीच में, चाहे वो कोलिजियम सिस्टम को लेकर हो, नियुक्ति को लेकर हो, लगातार कुछ बयान भी आ रहे थे सरकार की तरफ से। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी इस पर कुछ बातें कही। इस डिसीजन के बाद वो थोड़ा और बढ़ जाएगी क्या? आपने इसके साथ कोलेजियम को जोड़ने की कोशिश की है, जो कि जजेस की नियुक्ति के लिए है। उसको थोड़ा सा अगर आप अलग कर दें तो मैं आपको एक छोटी सी भूमिका बताना चाह रहा हूं। जब संविधान बन रहा था तो ड्राफ्ट में इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया था, ओरिजिनल ड्राफ्ट में। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा नहीं, इसको यहां से हटाइए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अलग से बनेगी। और इसीलिए संविधान में इसको एक अलग दर्जा दिया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी और इनको 324 की पावर भी दी गई, जो कि बहुत ही बड़ी पावर है।
बदकिस्मती क्या है कि लोग चर्चा करते हैं टीएन शेषन साहब का अक्सर, पर कहीं ना कहीं इलेक्शन दुर्भाग्य की बात कहें या कुछ भी कहें, इलेक्शन कमीशन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बहुत अरसे से चला आ रहा है। बिल्कुल उनकी और उसका उसी का सबसे बड़ा कारण है जिस तरीके से एक अपॉइंटमेंट हुआ अरुण गोयल का, जहां तक कि जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट में उसका भी चर्चा है। हाँ, जहां तक कि सीसी की अपॉइंटमेंट का भी चर्चा है कि उनको जो है ना प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके इतनी जल्दी नियुक्त कर दिया गया। जी जी। एक अहम चीज जो मैं समझता हूं कि इस जजमेंट से है, श्रीवास्तव जी ने कहा कि भाई अभी तो नियुक्ति कोई नहीं हो रही, लेकिन जो कम से कम आज भी जो इलेक्शन सीईसी हैं या इलेक्शन कमीशन है, उनकी काम करने की जो तरीका है उस पर एक जो क्वेश्चन मार्क है, वो उनको मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो बदलेंगे। वो भी इस बात को समझेंगे कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। एक सिक्योरिटी भी होगी, आपका पूरा जो कार्यकाल है उससे पहले आप हटाए नहीं जा सकते, तो इस तरह की जो बातें हैं उससे शायद अभी से कुछ ना कुछ इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। सर, मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।